नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 1 अगस्त 2024 और दिन आज हो चुका है बृहस्पतिवार का, यानी कि वीरवार का, थर्सडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज के बाजार में क्या कुछ भाव है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। कैसा माहौल आज रह सकता है और आवकें क्या इशारा कर रही है, क्योंकि कल जो है दिल्ली में 7:30-8 बजे से शाम के समय से जो है बारिश होना शुरू हुई और रात को भी अच्छी बारिश जो है वो दिल्ली में हुई है। अब बड़ी बात यह है कि उस समय बारिश हुई है कल शाम को, जब ग्राहकी का समय होता है, तो क्या कुछ उससे फर्क पड़ा है। लेकिन फिलहाल मुझे हलचल जो है ग्राहकों की वो मंडी में नजर आ रही है। कैसी हलचल है और क्या कुछ भाव है, कैसा उठाव आज बनता नजर आएगा, कैसी आवकें रहेंगी, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। चलिए किशन भैया से बात कर लेते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार शर्मा। बस बढ़िया किशन भैया, आज क्या कुछ माहौल है प्याज के बाजार में, उससे पहले हम जान लेते हैं कि आज आवकें कितनी है मंडी में। शर्मा, आवक की बात करें तो 41 गाड़ी ताजी आवक है जी, और कल कहीं ना कहीं 26-27 गाड़ी की आवक थी और कल सेल भी हमारे 28 गाड़ी की हुई है। मतलब आवक कम थी, उसके साथ साथ सेल भी कम हुई है, मतलब बहुत ज्यादा सेल नहीं हुआ माल। और आज 41 गाड़ी की आवक है और 40 गाड़ी बैलेंस है, तो 80-82 गाड़ी के लगभग टोटल माल है नीचे जो खड़ी है गाड़ियां, और नीचे वाला बैलेंस लगा के। और फ्रेश रहे वाला 41 गाड़ी की और 22 गाड़ी कहीं ना कहीं कल की खड़ी है, तो मतलब 63 गाड़ी हमारी खड़ी है, स्टैंडिंग में है जी। 63 गाड़ियों में 12 गाड़ी नासिक की है और 11 गाड़ी पूना की है और 14 गाड़ी राजस्थान है और 26 गाड़ी एमपी की है जी। एमपी की समझो कोई 16 गाड़ी आज की है, 10 गाड़ी कल की है जी। और नासिक की जो 12 गाड़ी है उसमें 5 गाड़ी आज की है और पूना की 10 गाड़ी कल की है और कल की मतलब 10 गाड़ी आज की है और 1 गाड़ी कल की, 11 गाड़ी है। तो इस तरह से समझो 63 गाड़ी खड़ी है। और भाव की अगर बात कर ली जाए, भाव जो अगर एमपी के माल और राजस्थान के माल लगभग एक ही रेट में बिक रहे हैं, 1100 रुपये मन से लेके 1200-1250 रुपये, और इसी में कोई अच्छा माल आ जाता है तो 1300 रुपये, 1300 के आसपास समझो, 32-33 रुपये किलो के आसपास जो बढ़िया माल, अगर चाहे वो एमपी का हो या राजस्थान का हो, बढ़िया सुपर माल। और बाकी एवरेज क्वालिटी में अगर एमपी के मालों की बात करें और राजस्थान के मालों की बात करें तो 1100 रुपये मन से लेके और 1200 रुपये मन तक, 1250 रुपये, 1250 रुपये तक बिक। और अगर पूना एरिया के मालों की बात करें तो 1350 रुपये मन से लेके 1400 रुपये मन तक, जो ये सुबह अपना माशा को लेते हैं जो बढ़िया माल की, जो वो 1350 से 1400, और जो बाद में थोड़े से एवरेज क्वालिटी के माल रह जाते हैं थोड़े से, वो 1300, 1350, 1250 रुपये, ये पोजीशन समझो 1250 से लेके 1400 रुपये मन तक। ये पूना एरिया के मालों की बात करें तो ये भाव चल रहे हैं जी। किशन भैया, किस तरह के मालों की डिमांड ज्यादा ग्राहक कर रहा है? शर्मा जी, और मैं बता दूं आपको, नासिक का भाव नहीं बताया मैंने, नासिक भी समझो 1250-1300 रुपये, और नासिक में कोई अच्छा माल आ जाए 1350, 1350। और क्या पूछ रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि किस तरह के मालों की डिमांड ज्यादा रहती है फिलहाल? शर्मा जी, बढ़िया मालों की डिमांड तो अच्छी रहेगी, नेचुरल सी बात है कि बढ़िया माल, लेकिन बढ़िया माल 5-10% ही है, बाकी तो एवरेज माल है और 20-25% तो काफी हल्के माल भी आ रहे हैं। कुल मिला के ये पोजीशन है और अच्छे मालों की डिमांड सुबह इज्जत से भी बिकते हैं और अच्छे भाव में बिक जाते हैं जी। बढ़िया माल समझो 1300 से 1400 रुपये मन है अगर अच्छे माल की बात करें। किशन भैया, जैसे आपने बताया कि हल्के माल जो है वो ज्यादा है, बढ़िया माल कम है, उसके पीछे कारण क्या है? शर्मा जी देखो, अब धीरे धीरे मौसम भी कह सकते हो और मतलब जो थोड़ी सी खराबी है, हल्के माल, कमजोर माल है, वो कम रेट करके बेचने पड़ते जी। अच्छा भैया, फिलहाल एमपी से अगर हम बात करें, एमपी से आवकें कैसी बनती नजर आ रही है? शर्मा जी, एमपी आ रहा है 10-12-15 गाड़ी रोज आ रहा है और राजस्थान थोड़ा सा कम आ रहा है, मतलब एमपी के अकॉर्डिंग, और पूना का भी माल लगातार आ ही रहा है, लेकिन आज मतलब 10 गाड़ी हैं, कभी 10 गाड़ी, 12 गाड़ी, 15 गाड़ी, तो पूना एरिया के माल तो चारों तरफ से देखा जाए तो पूना, महाराष्ट्र और एमपी और राजस्थान चार जगह से ही आ रहा है। गुजरात की तो एक गाड़ी आई थी, वो मेरे ख्याल 1200 रुपये मन के आसपास शायद बिकी होगी। और लेकिन ये चारों स्टेट से माल लगभग 10 गाड़ी से 15 गाड़ी के बीच में आ रहा है। कभी किसी एरिया से 2-4 गाड़ी बढ़ जाती है, 1-2 गाड़ी, तो कभी किसी एरिया से घट जाती है, तो लगभग चारों दिशाओं से 10 गाड़ी से लेके 15 गाड़ी के बीच में आ रहे हैं जी।
ये भी सुनने में आ रहा है किशन भैया कि एमपी में अब 35 से 40% सिर्फ माल बचे हैं। एमपी में ठीक बात है शर्मा जी, कहीं किसी किसी एरिया में 20-25-30% है, कहीं 40-45-50% है। अगर एवरेज लगाएंगे तो कोई 35% के लगभग माल है जी। और राजस्थान में कम है माल, 15-20% ही है जी किशन भैया, आपका व्यू क्या कहता है कि उन 35-40% मालों में अच्छी क्वालिटी वाले बढ़िया माल जो है वो कितने परसेंट होंगे? शर्मा जी देखो, अभी बढ़िया माल तो कहीं से भी हो, अभी थोड़ा सा पूना एरिया की क्वालिटी जो है ना, वो समझो 70% अच्छे माल आ रहे हैं, 25-30% हल्के आ रहे हैं। और लेकिन एमपी से बात करें तो 70% माल एवरेज क्वालिटी या हल्के माल कह सकते हो, 20-25% ही माल थोड़े से ठीक आ रहे हैं जी। ये है। आने वाले दिनों में क्या लगता है किस तरह के माल आएंगे? सर भाई यही माल की तो क्वालिटी तो यही चलती रहेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में थोड़ा सा मतलब मौसम का भी हिसाब है, जो कमजोर माल है वो खराबी की तरफ भी है, और अपना धीरे धीरे माल बेचते जाएं, मतलब भाव कुल मिला के यही। किशन भैया, कल जो है भोलेनाथ को जल चढ़ जाएगा, सावन अभी चल रहा है, सावन तो अभी 5-6 तारीख तक चलेगा जी सर। लेकिन उसके बाद में क्या कुछ लगता है, सब जगह से बॉर्डर्स खुल जाएंगे, क्या अच्छी डिमांड बनेगी? जी सर, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये जल चढ़ेगा कल के बाद शनिवार को ग्राहकी अच्छी रहनी चाहिए, और उसके बाद सोमवार को भी 10-15 जैसे हमारी अभी 28 गाड़ी पे सेल आ गई, 30 गाड़ी 32 गाड़ी, तो ये समझो 10-15 गाड़ी की सेल बढ़ेगी हमारी जी। अच्छा, एक बात ये बताओ भैया, जैसे हमारे यूपी के इलाके हो गए और हमारे इधर से पंजाब से लगे बहुत सारे इलाके, यहाँ से लगभग कितनी गाड़ियों का माल जो है आजादपुर मंडी से निकल के इस तरफ जाता होगा? शर्मा जी देखो, माल जो आ रहा है ना, मतलब ये समझ लो कि अभी यूपी एरिया में जो है ना, पंजाब में तो यहाँ से माल कम जाता है, हिमाचल वगैरह जाता है, लेकिन यूपी एरिया में यहाँ से माल काफी जाता है। लेकिन यूपी के काफी कुछ रास्ते बंद हैं, इस वजह से थोड़ी सी सेल, और ये जो बेल्ट है ना जो यूपी की, सारे ये जो होटल ढाबा भी थोड़े से बंद ही है, तो इस वजह से सेल कम है। तो ये कल से ये खुल जाएंगे तो सेल भी मुझे लगता है कि 10-15 गाड़ी ज्यादा बिकेंगी, जो अभी 30 गाड़ी 35 गाड़ी बिक रही है, मेरे हिसाब से 50 गाड़ी 45-50 गाड़ी के लगभग सेल हुआ जी। किशन भैया, लेकिन ये देखने में आया कि इन जो श्रावण मास के जो दिन चले, इनके अंदर भी प्याज का भाव जो है वो बना रहा। जी शर्मा, ये भाव बना रहा, और आगे मुझे लगता है कि अगर आवक, अगर ये सारी बात तो रहेगी आवक पे, आवक अगर इसी तरह से कम आई तो सेल थोड़ी सी बढ़ेगी, तो उस पोजीशन में कहीं 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो का सुधार भी हो सकता है। लेकिन आवक अगर बढ़ती है और सेल भी बढ़ती है तो फिर कुल मिला के भाव यही है जी। अच्छा भैया, फिलहाल गवर्नमेंट के प्याजों को बेचने का कुछ अपडेट है कि कब से प्याज शर्मा जी, पिछले साल अगस्त में शुरू कर दिया था, आज 1 अगस्त हो गया। हाँ। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है, इस बार अगस्त के लास्ट में ही शुरू करेंगे शायद। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में ही बेचेंगे, अगस्त में शायद थोड़ा बहुत शुरुआत करें लास्ट में, ये तो देखने वाली बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये अगस्त में शुरू जी। लेकिन अभी समय लगभग कितना है हमारे किसान साथियों के पास? भाई अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है। पुराना प्याज तो ये समझो, अगर नासिक का प्याज देखो तो दिसंबर तक बिकता है। नासिक और ये पूना एरिया के मोटे माल होते हैं, होटल ढाबे वाले, जब तक ये पुराना माल मिलता है तब तक नया माल नहीं पकड़ना। हाँ, ये एमपी के माल जो मीडियम माल या राजस्थान के माल, ये माल थोड़े से इनके लिए भी अभी तो ये समझ लो ये अगस्त सितंबर तो है ही है 2 महीने जी। अच्छा, अगर किशन भैया बांग्लादेश में अच्छी डिमांड बन जाती है, सुनने में आ रहा है कि वहाँ डिमांड आने वाले दिनों में बन सकती है, तो क्या कुछ माहौल रह सकता है? सर भाई, बांग्लादेश की डिमांड अगर बन जाती है और माल अगर वहां पे जाता है तो नेचुरल सी बात है कि थोड़ा सा बाजार ठीक रहने की उम्मीद। किशन भैया, अब श्रावण मास के बाद में स्टॉक क्या लग रहा है कि तेजी से स्टॉक निकलेगा? सर भाई, तेजी से कोई नहीं निकालेगा, माल भी इतना ज्यादा नहीं है, पीछे धीरे धीरे निकाल रहे हैं, और अच्छी बात है, धीरे धीरे ही निकलेगा स्टॉक, कोई मतलब बहुत ज्यादा स्पीड से माल नहीं निकालेगा, और अच्छी बात है, माल धीरे धीरे ही निकालना चाहिए। अगर किशन भैया ग्राहकी अच्छी हो गई, आवक अगर नियंत्रित हो गई, तो भाव में कुछ चमक आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर माल अगर कम आता है और थोड़ी सी सेल तो हमारी खुलेगी, अगर माल कम आता है, इसी तरह से अगर अराइवल कम रहती है, तो लग रहा है कि बाजार थोड़ा बहुत सुधार की होती है। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नंबर, मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी है, 1158 आजादपुर। पुनः धन्यवाद भैया। और ये आप देखिए किशन भैया का बोर्ड है, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, फर्म नंबर 6364-1158 इनका एड्रेस है। आप संपर्क कीजिएगा किशन भैया को, कभी भी व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए। एवरी टाइम प्याज लेके आना चाहते हैं, इज्जत से आपके प्याज यहाँ पे आपको लगातार अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। नमस्कार।